नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RPK इलेक्ट्रीशियन पर। आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर यानी मोटर में जो एक कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, उसका कनेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई पंखा है, किसी कारणवश उसके तार टूट गए, छूट गया, कंडेंसर ख़राब हो गया, हमको चेंज करना है। चेंज करने के टाइम पे हमको ये ध्यान नहीं आया कि कंडेंसर किस में लगा दें, आप भूल गए, तो आप बिना किसी का सहारा लिए हुए आप स्वयं कैसे चेक करके उसमें कंडेंसर लगा सकते हैं और एक मिस्त्री का आप काम कर सकते हैं। मोटर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती नहीं है। कुछ मिस्त्री 3 तार बाहर निकाल देते हैं बाइंडिंग करने के बाद, और कुछ मिस्त्री 4 तार बाहर निकाल देते हैं। तो नॉर्मली मोटर में हमारे जो कंपनी से मोटर बन करके आती है उसमें 3 तार ही बाहर निकले होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही कॉमन बना लिया जाता है। लेकिन मोटर जलने के बाद किसी मिस्त्री के पास गई, वो 4 तार बाहर निकाल देते हैं। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, चाहे 4 तार हो, चाहे 3 तार हो, चाहे 5 तार हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये ध्यान देना है कि 3 तार वाले में यदि फर्स्ट स्पीड की मोटर है तो 3 तार वाले में कॉमन अंदर बना लिया गया है और 4 तार वाले में कॉमन बाहर बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम 3 तार वाले का चेकिंग और कनेक्शन सीख लेते हैं। ये हमने 3 तार बना लिए हैं। आपको ध्यान देना है कि हमारे समझ लीजिए मोटर के ही तार हैं 3 तार। अब इन 3 तारों को हम मल्टीमीटर और सीरीज दोनों से चेक करेंगे। मल्टीमीटर एक डिवाइस होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा, मिस्त्री के पास रहती है। अभी हम आपको मल्टीमीटर दिखा दे रहे हैं। और सीरीज हमारे दूसरे वीडियो में इसकी लिंक पड़ी है, इसको देख लीजिएगा सीरीज कैसे बनाते हैं। ये 3 तार हो गए, जिस मोटर में 3 तार बाहर निकलते हैं यानी कॉमन हमारा अंदर बना रहता है। ये हमारा मल्टीमीटर है। देखिए इसकी 2 प्रोग हैं, दोनों को टच करना है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर से 3 तारों की चेकिंग करेंगे, कुछ इस तरह से। इन तीनों को नामांकित कर लेते हैं A, B, C, ताकि हमको समझने में दिक्कत ना हो। A और B को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके हम इसका रेजिस्टेंस नोट करेंगे। A और B का रेजिस्टेंस मान लीजिए 100 आ गया। समझाने के लिए 100 आप लोग एक्चुअल में जो आएगा वही लिखिएगा। अब हमने B और C को चेक कर लिया। B और C को चेक करने के बाद A और C को चेक किया, 200 आ गया। अब हमने A, B और AC को चेक कर लिया, एक में 100 आया, दूसरे में 200 आया। अब B और C को चेक किया तो 300 आ गया। अब यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन 2 तारों का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, उन 2 तारों को छोड़ करके जो हमारा तीसरा तार बचता है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। यानी हमारे B और C ये 2 तार ऐसे हैं जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, यानी ये हमारा छोड़ देंगे, इसमें कंडेंसर का कनेक्शन होगा। अब जो तीसरा तार बचेगा उसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे, यानी वो हमारा कॉमन होगा। इसमें हम देख लेते हैं B और C को छोड़ देना है और A को कॉमन बना लेना है। यानी A को कॉमन बना नहीं लेना है, एक कॉमन बना है, एक कॉमन ही है। इसमें हम न्यूट्रल की डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे और B और C बचे। B और C पर कंडेंसर यानी कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। कैपेसिटर में 2 तार होते हैं, एक तार को C पर और एक तार को B पर हम डाल देंगे। अब हमको इसमें फेस की सप्लाई देना है जो हमारे स्विच से आती है।
तो आप एसी सप्लाई यहाँ से ले जा कर के एक तो हम कॉमन पे दे दिए, दूसरी कैपेसिटर के किसी भी कनेक्शन पर दे देंगे, पंखा हमारा चलेगा। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि हमारा फेस रनिंग बाइंडिंग पर ही जाए। स्टार्टिंग बाइंडिंग पर दे देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस पंखे में बराबर टर्न बराबर गेज लगा होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा गेज चेंज है, टर्न चेंज है, आपको रनिंग वाले पे ही एसी सप्लाई का फेस देना पड़ेगा। अब हम 4 तार वाले को समझ लेते हैं। इसमें 2 तार रनिंग के और 2 तार स्टार्टिंग के हैं। इसमें हमको कॉमन बाहर ही बनाना पड़ेगा, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर पकड़ेंगे और इन दोनों तारों को आपस में मिला करके हम कॉमन बना लेंगे। इसमें देखिए 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के हैं, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग। किसी भी 2 तारों को पकड़ करके आपको ले करके आपको कॉमन बना लेना है। अब हमारे पास 3 तार हो गए सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर बताया है। इसकी भी चेकिंग उसी तरह से होगी। मल्टीमीटर को उठाएंगे, ABC करेंगे और ABC करने के बाद जिन 2 तारों का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसी पे हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे। और ये देखिए इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिए, न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे दिए। पंखा हमारा दोनों पे चलेगा, एक पे उल्टा चलेगा, एक पे सीधा चलेगा। आप नॉर्मल ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको और आगे की चेकिंग करना है तो आप इसमें रनिंग बाइंडिंग पर ही फेस की सप्लाई दीजिए। अब रनिंग बाइंडिंग कैसे पहचानेंगे? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा एक कॉमन पे रखेंगे। इसमें से एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। जिसका कम होगा उसी पे हम इसकी सप्लाई दे देंगे। अब हम सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं और सीरीज से कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है, तब यदि हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है तो एक इस तरह से सीरीज बनाएंगे। एक बल्ब लेंगे, एक होल्डर लेंगे और बल्ब में दोनों पॉइंट पे एक एक तार जोड़ देंगे। उसमें न्यूट्रल की सप्लाई देंगे, किसी भी न्यूट्रल या फेस की कोई भी सप्लाई दे सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों तारों को बारी बारी से चेंज करके चेक करेंगे। अब 2 प्रोग हो गए, देखिए मल्टीमीटर जैसे बन गया है। दोनों पे टच करेंगे। बल्ब सभी पे जलना चाहिए। यदि बल्ब नहीं जलेगा तो हमारी बाइंडिंग अंदर से जली हुई है। इस पर भी बल्ब जल रहा है, बल्ब जला। ए और बी पे जैसे हमने मल्टीमीटर चेक किया उसी तरह इसमें चेक करना है। इसमें भी हमारा बल्ब जला, दोनों में बल्ब जलेगा। AB में चेक किया बल्ब जला, AC में चेक किया बल्ब जला। अब हमको BC में चेक करना है, इसमें भी बल्ब जलेगा। देखिए इसको भी, ये देखिए इसमें बल्ब जल रहा है AC में और AB में बल्ब जल रहा है। अब हमारा ये देखिए B और C पे चेक करेंगे तो बहुत कम बल्ब जलेगा, बहुत कम बल्ब जलेगा। यानी कम क्यों जल रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस समझते हैं कि यानी किसी भी रास्ते में करंट की यदि रुकावट हो रही है, ज़्यादा रुकावट हो रही है तो उसमें बल्ब बहुत कम जलेगा। यानी सीरीज से हमको कैसे पता चलेगा? जिसमें बल्ब बहुत कम जलेगा वो उनको छोड़ करके तीसरा बचा हुआ तार हमारा कॉमन होगा। इसमें B और C पर बल्ब बहुत कम जल रहा है। B और C को छोड़ने के बाद A हमारा बच रहा है, A वाला हमारा कॉमन हो जाएगा और B और C पर हम कंडेंसर का कनेक्शन दे देंगे। इस तरह से हम बड़े आसानी से 3 तार वाले 4 तार वाले का कनेक्शन समझ गए हैं। इसी तरह से 4 तार वाले को कनेक्शन करना है तो किन्हीं 2 तारों पर टच करेंगे,
जिन दो तारों पर टच करेंगे वो सेम वायर होंगी, रनिंग की होंगी, जिस पे बल्ब जलेगा, या तो स्टार्टिंग की होंगी। तो जिस पर बल्ब नहीं जल रहा है, एक पे बल्ब जल रहा है, एक उसका तार ले लेंगे, और एक जिस पे बल्ब नहीं जल रहा है उसका लेकर के हम कॉमन बना लेंगे। अब जब 3 तार हमारे पास हो गए तो सेम ऊपर वाली प्रक्रिया को दोहरा देंगे। 3 तार कॉमन बनाने की दिक्कत है, तो जिन 2 तारों पर सीरीज का तार लगाएंगे जल रहा है वो रनिंग की हो गई, पुनः 2 तारों पर बल्ब जल रहा है वो स्टार्टिंग की हो गई। अब एक तार रनिंग और एक तार स्टार्टिंग दोनों को मिला करके कॉमन बना लेंगे। कॉमन बनाने के बाद हमारे पास 3 तार बचते हैं, और वे 3 तार की चेकिंग ऊपर स्टेप में जैसे हुई है उसी तरह से होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। किसी तरह से किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।